नमस्कार मित्रों, ये मेरी रसोई है। इसको मैं अन्नपूर्णा रसोई बोलती हूँ। साधारण सी दिखने वाली मेरी रसोई, लेकिन इस रसोई से कोई भूखा नहीं जाता है, ना आज तक गया है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी ज़बरदस्ती से नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है अगर मैं किसी को खाना खिलाती हूँ। देखो, हम कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहिए, हम कोई नहीं होते हैं किसी को खाना खिलाने वाले। ऊपर वाला किसी न किसी को भेजता है, तो उन्हीं में से मैं ऐसा समझती हूँ कि आज तक जो भी मेरे दरवाजे पर आया है, तो कोई ऐसा नहीं है कि भूखा गया है। आज मैं भटकी चुड़कानी बना रही हूँ और आज आपको मैं बहुत पुरानी एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी नहीं है, रियल है। ये स्टोरी नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे यहाँ पर बाबा आए, एक साथ में काम करती जाती तो आपको सुनाती भी जाती हूँ। तो एक बाबा आए तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को देखते ही बोला उन्होंने कि माँ, तू अन्नपूर्णा है और तेरे दरवाजे पे कभी कोई भूखा नहीं जाएगा। और 35 साल पहले की बात है, 35 साल हो गए इस बात को उन्होंने बोला। तो आज अचानक मुझे उनका ध्यान आया, क्योंकि आज सुबह यहाँ कोई बाबा आए थे। तो तब मुझे ध्यान आया कि मैं अपनी बात रखूं। तब उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा, तेरे दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाएगा और तू कभी भी किसी को दिल से भोजन कराना। तो आज तक का रिकॉर्ड है कि यहाँ जो भी आया, मैंने कभी किसी को, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे दूर से कोई आया हुआ हो, कुछ भी हो, मैंने जरूर उनको भोजन कराया। जब वो बाबा आए तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, तुम में मुझे अन्नपूर्णा नज़र आती है और तुम जो है, जो कोई भोजन नहीं भी उसको ज़रूर बोलना और भोजन करा करके अपने घर से विदा करना। तो उन्होंने बोला कि जितना तुम अपने घर से भोजन करा करके विदा करोगी, उतना उससे डबल आता है। और होता भी वही है। मैंने आज तक कभी मेरी रसोई खाली नहीं हुई और कभी मैंने उतना भोजन कभी नहीं बनाया। हमेशा एक आदमी के लिए एक्स्ट्रा मेरे वहाँ भोजन होता है और कुदरती कोई ना कोई आ ही जाता है और भोजन पाता है। और मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे इतनी खुशी होती है अगर कोई मेरे हाथ से भोजन करके जाता है। और सिंपल सी रसोई है मेरी, बहुत पुरानी, कोई मॉडर्न रसोई नहीं है। लेकिन यह है कि मुझे इस रसोई में सीता की रसोई याद आती है। और सभी को, जो भी आता है, सभी को मैं भोजन कराती हूँ। वो बाबा जब आए थे तब से लेके आज तक 35 साल हो गई, वो बाबा नहीं आए। और मेरे शादी के साल ही वो आए थे। जिस साल मेरी शादी हुई, मई में मेरी शादी हुई, यहाँ तक मुझे याद है, मई में मेरी शादी हुई, वो आए थे जुलाई अगस्त में। तब उन्होंने मुझे बोला था और वो चीज़ मैंने आज तक बरकरार रखी है। जहाँ तक हो सकेगा मैं सोचती हूँ कि मेरे दर पर से, मेरी ये सीता की रसोई से कोई भूखा न जाए, ऐसा मेरा संकल्प है। और उन बाबाओं की मैं आज भी याद करती हूँ। जैसे मैं किसी को भोजन कराती हूँ तो वो बाबा मुझे याद आते हैं। लेकिन बाबा तब से मुझे आज तक नहीं दिखे। और मैं सोचती हूँ कि कभी वो बाबा आए और उनसे मैं बोलूँ कि बाबा, जो आपने मुझे कहा था, जो नाम आपने मुझे सीता मेरा नाम दिया था, मैं उसको बरकरार रखती हूँ। जहाँ तक हो सकता है कोशिश करती हूँ। इसलिए आज मुझे ध्यान आया, आज सुबह कोई बाबा आए थे
तो फिर उनको मैंने प्रसाद बनाया उनके लिए, उनको खाना दिया, प्रसाद खाया। तो मुझे याद आया, बहुत 35 साल पुरानी बात याद आई। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक से छोटा सा ब्लॉग बना के आप लोगों को बताऊं। सबसे बड़ी बात है, हम किसी को भोजन कराते हैं, ऊपर वाला कहते ना सिर दिया है तो शेर भी देगा, ऐसे कुछ है। तो निमित्त मात्र हम होते हैं, हम किसी को खिलाने वाले नहीं होते, निमित्त मात्र होते हैं। डायरेक्ट भगवान तो आएंगे नहीं, हम होते हैं। जब सवेरे मैं बाबा को भोजन करा रही थी तो उनके मुंह से भी सीता मैया निकला। तो तब मुझे ध्यान आया कि 35 साल पहले की बात याद करा गए बाबा। तो किसी को भोजन आप लोग भी कराइए, कभी जो घर पे आता है भोजन कराना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, चाय पानी जरूर कराना चाहिए, जैसे अपनी हैसियत हो, जैसा अपना वो हो। हमारे घर से मेरी यही कामना रहती कि मेरे घर से कोई भूखा न जाए। जय श्री राधे राधे। आप लोग भी कोशिश करना कि कोई आता हो तो ज़रूर खाना खिलाना। और मैं भटकी चुड़कानी बना रही हूँ। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, तो मैंने बाबा की बात बतानी थी। तो ये मेरी अन्नपूर्णा रसोई है। ज़रूर प्यार दें मेरे इस वीडियो को, इस ब्लॉग को, मुझे नहीं, मेरी अन्नपूर्णा रसोई को। जिस में से कभी कोई भूखा नहीं गया, और शायद बहुत लोगों ने भोजन किया। और ये मेरा अहोभाग्य है कि मेरे रसोई से जो है सब लोग खा के गए, प्रसाद पाया। इसलिए मैं अपनी रसोई को रसोई नहीं सीता की रसोई, अन्नपूर्णा की रसोई बोलती हूँ। धन्यवाद आप लोगों का। ज़रूर इस वीडियो को देखें।